गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर अभी तक हमने वर्ड रूट को रिकवर किया। वर्ड रूट के बाद आपने देखा हमने प्राइमरी फिक्स को क्लियर किया और प्राइमरी फिक्स के से बाद हमने प्रीफिक्स को क्लियर किया। ओके, तो प्रीफिक्स के बारे में आपने बोला कि प्रीफिक्स इज अ साइड ग्रुप एंड वर्ड रूट इज gives the total number of carbon atom present in your given molecules and primary suffix gives the type of bonding present between the carbon atoms। क्लियर। तो आज हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट रहेगा इस IUPAC नेमिंग का, वो रहेगा हमारा फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। ओके, तो बच्चे ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फंक्शनल ग्रुप को रीड आउट करने से पहले आपको पीछे के जो टोटली जो कंसेप्ट है, हमने अभी वर्ड रूट, प्राइमरी फिक्स एंड प्रीफिक्स को जो भी हमने रीड आउट किया, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मीन्स उसमें जो रूल हमने पढ़े अभी तक, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन, जो लॉन्गेस्ट चेन का जो रूल था कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा ही हमने टोटल जो कार्बन एटम होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सेलेक्ट करने हैं। ओके, इसके बाद हमने लोकेशन रूल भी पढ़ा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेशन रूल्स, कि अगर कोई प्रीफिक्स आपके मॉलिक्यूल के अंदर जनरेट हो रही है तो प्रीफिक्स को इस टाइप से आपने सिलेक्ट करना है कि उसके ऊपर कम से कम नंबर बने। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो इससे पहले हमने थोड़ा सा जो कि हमने प्रीफिक्स के अंदर जिन चीज़ों को रिकवर किया, दैट इज़ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब ये वाले जो हेलाइड्स हैं एज अ प्रीफिक्स वर्क करते हैं, तब हम किस टाइप से इनको नेमिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ध्यान से देखना है इन मॉलिक्यूल्स को आपने, कि इस मॉलिक्यूल्स को क्या नेम देने वाले हैं हम। तो आप सभी बच्चों को पता है कि फर्स्टली हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 एंड 3। ओके, 3 कार्बन के लिए आप सभी बच्चों को पता है कि जो वर्ड रूट बनने वाला है दैट इज द प्रोप। क्लियर। इसके बाद आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे एक प्रीफिक्स बनी हुई है दैट इज द Br। तो Br को जब ब्रोमीन एज अ प्रीफिक्स काम करता है तो हम ब्रोमो कंसीडर करके चलते हैं, और ये ब्रोमो आपका 2 पे चल रहा है तो आप बोलोगे यहाँ पे 2 ब्रोमो। क्लियर। तो आप बोल सकते हो 2 ब्रोमो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो आप इस मॉलिक्यूल का नाम देने वाले हो यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन का नाम दोगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाइए आप। तो इस मॉलिक्यूल को जब हम नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे जो नेमिंग आएगी दैट इज द 3 क्लोरोपेंटेन, बिकॉज इन दिस मॉलिक्यूल्स 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एंड क्लोरीन्स आर सब्स्टिट्यूटेड ऑन एट अ थर्ड कार्बन। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ करना है, 3 फ्लोरोपेंटेन को ड्रॉ करके बेटा मेरे को अभी सेंड करना है। ओके, तो जैसा ही आपको कभी भी कोई मॉलिक्यूल्स आपको रिप्रेजेंट इस टाइप से मिलता है, और मॉलिक्यूल्स मतलब आपको गिवन नेम प्रेजेंट कर रखा है, उससे आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, तो हमेशा ही आपने वर्ड रूट को अप्रोच करना है। मीन्स यहाँ पे वर्ड रूट आप सभी बच्चों को पता है कि 5 है, मीन्स पेंट है, तो यहाँ पे 5 कार्बन अटैच कर दोगे। क्लियर। इसके बाद इनको अपनी मर्जी से, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे बेटा राइट हैंड साइड से, आप इनको नंबरिंग दे दोगे 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे 3 पे फ्लोरो अटैच करना है, मीन्स यहाँ पे एक F अटैच कर दोगे इस 3 नंबर कार्बन के ऊपर। क्लियर। इसके बाद आप सभी बच्चों को पता है, यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी जो हमारी सुफिक्स है दैट इज एन, इट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ द सिंगल बॉन्ड। ओके, तो इसके बाद आप सभी यहाँ पे कार्बन एटम को पूरे कर दोगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो इस टाइप से आपका ये वाला एक मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट आपने अभी क्या करना है बच्चे मेरे को, अभी आपने बेटा 2 आइडोब्यूटेन को आपने नोट करना है और मेरे को भी सेंड कर देना है। क्लियर। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे साथ कभी भी बेटा कॉल कर सकते हो। अब जो हम बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर का जो मेन पर्पस है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर बच्चे हम फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है अल्कोहल। क्लियर। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर OH प्रेजेंट होगा, अल्कोहल प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे आपको एज अ फंक्शनल ग्रुप OH उस मॉलिक्यूल के अंदर आपको रिप्रेजेंट मिलेगा। क्लियर। तो अल्कोहल के लिए OH लिखोगे और यहाँ पे OH आपको दिखे मिलेगा। क्लियर। और इसके साथ साथ आपने बच्चे ध्यान देना है, जब भी आपने मॉलिक्यूल्स की नेमिंग करनी है
तो मॉलिक्यूल्स की नेमिंग के लिए आपने रूल जो अभी तक पढ़ा है, प्रफिक्स को फर्स्टली लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट को लिखेंगे, उसके बाद हम प्राइमरी स्फिक्स को लिखने वाले हैं। अब जो फंक्शनल ग्रुप आता है उसको हम सेकेंडरी स्फिक्स का नाम देते हैं। क्लियर? तो लास्ट में आपका सेकेंडरी स्फिक्स आने वाला है। ओके, तो अब आपने ध्यान देना है, जब भी आपके किसी मॉलिक्यूल के अंदर ओ एच हो तो इट मीन्स जब भी आपने एज अ इसको सेकेंडरी स्फिक्स कंसीडर करके चलोगे तो आपने इसको हमेशा ही ओ एल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? अभी हम इस मॉलिक्यूल्स की नेमिंग देखते हैं। जैसा कि बच्चे इस मॉलिक्यूल के अंदर आप ध्यान से देखिए, CH3 के साथ OH लगा हुआ है। क्लियर? इट मीन्स देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द प्रीफिक्स। कार्बन एक है तो कार्बन एक के लिए बेटा आप मिथ वर्ड यूज करोगे जी। क्लियर? सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड यूज करोगे, और OH के लिए बच्चे आप ऑल वर्ड यूज करोगे। तो इट मीन्स इसका जो नेम होने वाला है दैट इज द मीथेनॉल। क्लियर? अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाइए आप। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर देखिए, यहाँ से आपने इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो टोटल 5 कार्बन एटम प्रेजेंस होने के कारण फर्स्टली आपने ध्यान रखना है, अब आपको बेटा इन दो तरीकों से आप इनको नेमिंग दे सकते हो 3 4 5, कि अगर मैं काउंटिंग इस टाइप से करता हूँ तो आपका OH ग्रुप थर्ड कार्बन के ऊपर जा रहा है। बट आपने ध्यान देना है कि जब भी आपने नेमिंग करनी है तो बच्चे नेमिंग के टाइम जब भी आप काउंटिंग करने जा रहे हो तो उस काउंटिंग में इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमेशा जो आपकी सेकेंडरी स्फिक्स है उस सेकेंडरी स्फिक्स के ऊपर कम से कम नंबर आना चाहिए, तो ऊपर वाली आपकी काउंटिंग सही रहेगी। तो अब आप इसको नेमिंग देने वाले हो, 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूट वर्ड यूज करने वाले हो। ओके, सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज करने वाले हो, और जो ओ एल है आपका, ओ एल सेकेंड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है तो आप इसका नेम जो दोगे दैट इज ब्यूट एन ओल। क्लियर? ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अभी आपने बच्चे इथेनॉल को मेरे को ड्रॉ करना है। इथेनॉल को ड्रॉ करके मेरे को बेटा व्हाट्सएप के थ्रू इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मेरे को सेंड करना है। क्लियर? सेकंड, इसके बाद आपने प्रोपेनॉल को ड्रॉ करना है। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि अल्कोहल को भी हम नेक्स्टली क्लासिफाइड करने वाले हैं। तो अल्कोहल को बेटा हम क्लासिफाइड करेंगे, अभी सभी बहुत बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारा अल्कोहल होता है वो हम हमेशा ही हम OH के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अगर आपका जो कार्बन एटम है, सॉरी, अगर आपका जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है तो आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे कि ये वाला जो OH है इस कार्बन के थ्रू अटैच है। ओके, और आगे ये वाला कार्बन जिस कार्बन के थ्रू OH आपका डायरेक्टली अटैच है, अगर वो OH भी किसी अनदर एक ही कार्बन के साथ अटैच हो तो आप उस मॉलिक्यूल को प्राइमरी अल्कोहल का नाम दे दोगे। ऑन द सेम वे, जिस कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप अटैच है, अगर वो कार्बन किसी दो कार्बन के साथ अटैच है, आप देख सकते हो ये वाला कार्बन जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन एटम दो कार्बन के साथ अटैच है। क्लियर? तो आप बोल सकते हो कि दिस मॉलिक्यूल इज आ सेकेंडरी अल्कोहल। और लास्ट फाइनली आप बोल सकते हो कि टर्शरी जो आप अल्कोहल क्लासिफाइड करने वाले हो, जिस कार्बन के साथ आपका OH अटैच है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली एडजेसेंटली बेटा जी 3 कार्बन के साथ अटैच होगा तो आप उसको टर्शरी अल्कोहल का नाम दे दोगे। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर?